मानस, कथा के पिपासु, जिज्ञासु और विज्ञ वक्ता साहब, आप सब श्रोतावृंद, साथ में द्वितीय और तृतीय लिंक में जिनको हम सुन पाएंगे, गुरुदत्त वर्मा जी और श्रद्धेय महाराज जी को, आप सबके युगल चरण में मैं सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ। आप सब स्वीकार करें और आइए श्रीमद् रामचरितमानस के रामावतार के जो कल्प हैं, उस कल्प में नारद वाले कल्प में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने नारद जी के जो दो चरित्र हैं, एक विजयी नारद और एक पराजित नारद, ये दोनों चरित्र का विशिष्ट और अद्भुत सांकेतिक और उपदेशिक विश्लेषण हमारे पास श्रीमद् रामचरितमानस में किया है, हमारे लिए किया है। आइए उन्हीं पर मैं एक चौपाई को आधार मान करके कुछ बातें रखने का प्रयास करूं। पूज्य किंकर जी के साहित्यों को, पढ़ी हुई सूत्रों को आपके बीच परोसने का एक छोटा प्रयास होगा, गलती संभाव्य है। जिस पंक्ति को आधार महन ने बनाया है, बाबा जी ने लिखा है, नाना मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण शिरयाय सुपाई कयहु मदन तब सहित सहाई, कयहु मदन तब सहित सहाई, अयहु नारद मन कछु रोषा। ये पंक्ति है, नारद जी महाराज कामदेव पर क्रोधित नहीं हुए। अयहु नारद मन कछु रोषा कथा के संदर्भ से हम परिचित हैं, यथा अनुसार को भी छूने का प्रयास किया जाएगा। भयभीत होकर जी कामदेव भगवान नारद के चरणों में प्रणाम किया है। गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुन आरत बैन। नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी महाराज क्रोधित नहीं हुए हैं, प्रिय वचन कहकर के काम को संतुष्ट किया है, कामदेव को परितोष किया है। बस इतनी ही इस लाइन को ही मुख्य आधार लेकर के मैं आपके बीच बातें रखने का प्रयास करूंगा। आइएगा, नारद जी महाराज को जो बात कामदेव ने कहा है, कहां चूक हुई है नारद जी महाराज से कि इसके बाद जो है उसके चरित्र में हम पतन देखते हैं। जो नारद विजयी था वो पराजित नारद होकर के हमारे सम्मुख कथा में सामने आता है। वास्तव में नारद जी महाराज जो है सारे इंद्रियों को तो संयमित कर लिया था, लेकिन एक इंद्री जो है जिसको बंद रखना चाहिए था, वही इंद्री को नारद जी महाराज ने खुला छोड़ रखा था। और वो इंद्री जो है कर्णेंद्री है। जाते जाते कामदेव ने प्रणाम तो किया, लेकिन नारद जी को यह कह गया कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज पर्यंत और न भविष्य में न भूत में आपके जैसा कोई मुनि हुआ है जो मेरे प्रभाव से अछूता रहा।
नारद जी की प्रशंसा करके सहित नाई चरण सिर आयस पाई गए मदन तब सहित सहाय। अपने सहायकों के साथ केवल प्रशंसा करके नारद जी महाराज की कामदेव ने चला गया। अब यहां पर नारद जी के परिवर्तन होने का भूमिका बन जाता है कि कामदेव के द्वारा दी जाने वाली प्रशंसा को नारद जी महाराज ने किस दृष्टि से किया। इसलिए वो बात मैंने रखा था, एक इंद्री को जो नारद जी महाराज को बंद रखना चाहिए था वो खुला छोड़ दिया था, कर्णेंद्री। हम जानते हैं जब हमें किसी भी काम में, कर्म में, क्रिया में सफलता मिलती है या अच्छे काम हमारे द्वारा होता है तो निश्चित तौर पे सफलता की बारिश होती ही है, होना ही है, प्रशंसा की बारिश होनी ही है, होगी ही। प्रश्न यहां ये उठता है, इस प्रशंसा की बारिश को या प्रशंसा को हमें किस तरह से, प्रशंसा के थाल को हमें किस तरह से स्वीकार करनी चाहिए। यहां चूक नारद जी महाराज से हुई है, इसके बाद इसका चरित्र पूरा परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् रामचरितमानस के दो उदाहरणों को लेकर के आपके बीच में उस प्रशंसा की थाल को कैसे स्वीकार करें और किस तरह से लेने की वृत्ति हम में होनी चाहिए, बेजोड़ तरीके से पूज्यपाद बाबा जी ने एक दशरथ जी के चरित्र में और एक भरत जी के चरित्र के माध्यम से बताया। बोले कैसे? हम अयोध्या कांड के प्रारंभ में ये पाते हैं, जब महाराज दशरथ पूरी राजसभा में विराजित थे, अपने मंत्रियों के सहित, अपने मंत्री है, सचिव है, इन सब के सहित विराजित थे, तो सबने एक सुर में महाराज दशरथ की प्रशंसा की है। कुछ बात गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, त्रिभुवन तीन काल जग माही, पूरे भाग दशरथ समनाही, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि तोरि सब तासु। जब महाराज दशरथ की प्रशंसा की तो महाराज दशरथ का काम क्या है हम सब पाते हैं कथा में। उन्होंने एक दर्पण निकाला है, राय सुबाय मुकुट कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम किन्ना, श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, ये पंक्ति हम पाते हैं। वहां महाराज दशरथ ने दर्पण देखा है और दर्पण देखने के बाद जो उनके जो मुकुट टेढ़ा हुआ है और कान के पास सफेद हुए हैं, कान के पास जो सफेद बाल है उनको उन्होंने देखा है। और देखने के बाद इसका परिणाम क्या आया है तो हम पाते हैं कि वहां पर भगवान को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की उनकी भावना जागृत हुई, अर्थात भगवान पे समर्पण की वृत्ति जागी। दशरथ जी का यह चरित्र, दशरथ जी के ये कृत्य जो है, भरी सभा में दर्पण देखना, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण करने की ओर ये करता है, प्रेरित करता है। हमने जो बात रखा है, जब हमारे द्वारा कोई अच्छे कार्य होता है या हमें सफलता प्राप्त होती है, निश्चित ही प्रशंसा की बारिश होती है, प्रशंसा आएगी ही आएगी। प्रश्न ये उठता है कि उस प्रशंसा को हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं। नारद जी को प्रशंसा को स्वीकार करने नहीं आया, महाराज दशरथ ने प्रशंसा की, लोगों ने, सचिवों ने, मुनियों ने, सब सभासदों ने, तो उन्होंने अपना आत्मावलोकन करके अपनी कमी को देखा और अपनी कमी को देखने के बाद जो समर्पण की वृत्ति जागी, और तब समर्पण की वृत्ति जागी तो फिर वो जो राम राज्य की जो भूमिका बनती है। तो यदि नारद जो है, जैसे इन्होंने कामदेव ने प्रशंसा की तो तनिक आत्मावलोकन कर लिए होते, और कर लिए होते तो बाद में नारद जी का जो चरित्र दिखाई देता है हम पाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। नारद जी ने देखा भी, ऐसा नहीं नारद जी महाराज ने नहीं देखा, बोले देखा, लेकिन दर्पण में ना देख के कहां पे देखा। जो रुद्रगणों ने कहा निज मुख जाए, दर्पण में अपना चेहरा तो देखो, तो दर्पण में अपना चेहरा देखो। तो उन्होंने जाके कहां देखा, बोले पानी में देखा, और पानी जो है कैसा पानी था, बोले चंचल पानी था। इसका मतलब होता है बोले अपने अंतःकरण में जब चंचल चित्त में जब नारद जी महाराज अपने आप को देखा तो बानर को रुक पाया। तो बोले वही स्थिति हो गई है कहां बरसा जब कृष्ण सुखाने,
भाई सारी घटनाएं घट चुकी, उसके बाद आप दर्पण देख रहे हैं। तो नारद जी ने जो है प्रारंभिक नारद जी की चूक इस बात की हुई कि उन्होंने आत्म अवलोकन नहीं किया, आत्मनिरीक्षण नहीं किया। इसके बाद जो विजय नारद का चरित्र जो है पराजित नारद के चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। एक दूसरा, जब भगवान राघव जो है भरत जी की प्रशंसा करने लगे, उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे, तो वहां पर भगवान ने पूछा, तो भरत को बोले, भरत जो मैं प्रशंसा कर रहा हूं, जो आपके गुणों की व्याख्यान दे रहा हूं, आप में बिल्कुल दोष नहीं है कह रहा हूं, तो मैं ठीक तो कह रहा हूं ना? तो भैया भरत ने कहा, बोले प्रभु आपकी दृष्टि में वो दोष दर्शन है कहाँ? आपको दोष देखना आता है कहाँ? केवल आप गुण ही गुण देखते हैं। तो भगवान राम ने फिर कहा, ठीक है भरत, मैं गुण देख रहा हूं, आप में जो गुण देख रहा हूं, आप मान रहे हैं कि मुझ में गुण है, ऐसे मान रहे हैं ना? तो भरत जी महाराज ने फिर कहा, बोले देखो भगवान, एक पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी महाराज ने भगवान राम से कहा, तो बोले प्रभु पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा और गति नट पाठक गुण गति नट पाठक आदीना। बोले भगवान मुझे ये बताइए, एक बंदर जो सुंदर बढ़िया नाच रहा है, तो ये नाच बंदर, ये कला, नाच की कला बंदर की है या बंदर के सिखाने वाले, बंदर को नाचने की कला सिखाने वाले की? और यदि कोई तोता सुंदर पाठ कर रहा है तो उसको तोते की विशेषता है या तोते को पटराने वाले की विशेषता है? तो भगवान ने कहा, भाई ये तो बेशक जो है उनको सिखाने और उनके नचाने वाले की विशेषता है। तो भरत जी महाराज ने बोला ठीक है प्रभु, यदि मुझ में गुण है, मुझ में सारी विशेषताएं हैं, और मुझ में जो सारी विशेषताएं हैं वह विशेषता किसके कारण है? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी महाराज कहते हैं, यो सुधारी सन्मान जन किए साधु सुरमौर, वो कृपालु बिन पाली है बिरदावली बरजोल। मुझ में गुण है, मुझ में विशेषताएं हैं भगवान, तो ये केवल आपके कारण है। यहाँ पर नारद जी महाराज ने, जैसे भरत जी महाराज ने प्रशंसा की थाली भगवान को परोस दी, यदि इसी प्रकार की थाली भगवान को परोस दिए होते तो शायद नारद जी महाराज के आगे जो उनका हश्र होना था वो नहीं होता। और नारद जी महाराज ने परोसा भी नहीं, परोसा ऐसा नहीं, परोसा भी। गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, जब भगवान राम के पास, श्रीहरि के पास, नारायण के पास, सब भगवान के पास जाते हैं नारद जी महाराज, तो नारद जी की प्रशंसा जब किए हैं तो वहां पर वो पंक्ति है, नारद कहो सहित अभिमाना केवल कृपा तुम्हारी भगवान। गोसाई तुलसीदास जी ये नहीं लिखना भूलते कि यहाँ नारद जी महाराज सहित अभिमाना, माने जो भाव भरत जी महाराज भगवान राम को प्रशंसा की थाली परोस रहे हैं, वो थाली परोसने की बजाय नारद जी महाराज स्वयं खा करके जो है झूठन थाली जो है भगवान राम को, केवल जो है भाव होना चाहिए प्रशंसा की थालों परोस नहीं पाए। केवल कृपा तुम्हारी भगवाना कह रहे हैं तो जरूर है, लेकिन का सहित अभिमाना, गोसाई तुलसीदास जी भाव के अंतर को अभिमाना शब्द लिख करके बदला देते हैं। अर्थात नारद जी से इस बात की चूक हो जाती है कि प्रशंसा की थाल को कैसे परोसना चाहिए और कैसे स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद के रूप में अगर स्वीकार की जाती है तो निश्चित तौर पे इस तरह हमारे जीवन में जो पतन नारद का होता है, उस तरह से पतन से हम और आप बच सकते हैं। ये प्रसंग का ये सार। अब आते हैं उस पंक्ति पर, और इन दोनों पंक्ति के दोनों अर्धालियों को कुछ संकेत सूत्र को आपके बीच में रखने का प्रयास करूं। भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद को रोष क्यों नहीं हुआ, क्रोध क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न। इस प्रश्न के जवाब के लिए, इसके उत्तर के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो गीता के संवादों को रखने का एक प्रयास करूं, फिर उस संदर्भ में घुसूंगा जिस संदर्भ से ये चल रहा है। वैसे इस संदर्भ में हम गुरुदेव भैंसों वाले जी महाराज से, सत्य महाराज से भी सुनेंगे नारद साहब 3-12 प्रसंग के आधार पर, लेकिन मैं इसको संक्षेप में टच करूंगा। बोले भगवान को अर्जुन ने पूछा, बोले हे भगवान, अतकेन प्रयुक्तो अयम, वह कौन है जिसके प्रेरणा से, अतकेन प्रयुक्तो अयम पापन चरिता पुरुषा अनिच्छपि अनिच्छन्नपि
बोले इच्छा ना होते हुए भी व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, पास की ओर क्यों अग्रसर होता है? अतकेन प्रयुक्तो अयम पापन चरित पुरुष अनिच्छन भी वासने, हे वैष्णव, हे केशव, बोले बलादि नियोजित है, जबरदस्ती बलात् जो है उधर की ओर चला जाता है। बोले वो कौन है? अतकेन प्रयुक्तोयम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बोले हे अर्जुन, बोले यह इसका काम जो है क्या है? तो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध लोभ इन सब का पाप जो है रजोगुण है, रजोगुण है। ये रजोगुण महासनो महापापमा विद्वेनम ही, विद्वेनम ही बोले का बैरिणम, विद्वानों का भी ये क्या हो जाता है? बैरी हो जाता है। मतलब काम क्रोध और लोभ के आने का कारण जो है, बोले क्या है? गीता के इस सूत्र के माध्यम से देखा जाए तो वह रजोगुण है, इन सब का जनक है। नारद जी को क्रोध क्यों नहीं आया, ये हमारा प्रश्न है। मानस के आधार पर देखें तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, द्वैत के बिना अज्ञान, द्वैत बुद्धि के कारण अज्ञान आता है, ये कहेंगे। लेकिन नारद जी महाराज के लिए तो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, जो ज्ञानी है, विष्णु का भक्त है, उसके आचरण में या उसके चरित्र में, उसके मन अंतःकरण में ये द्वैत भाव कैसे? बोले द्वैत के कारण जो है क्रोध आएगी, मानस के आधार, मानस की उस पंक्ति के आधार पे। लेकिन गीता की इस पंक्ति के आधार पे बोले क्रोध आता है तो रजोगुण के कारण आता है, काम आता है तो रजोगुण के कारण आता है। तो रजोगुण के कारण आता है तो क्या नारद जी महाराज अभी रजोगुणी में है कि सतोगुणी में है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न। निश्चित तौर पे जब इस संदर्भ की ओर हम पाते हैं नारद जी महाराज विचरण करते हुए पहुंचा कहां है, तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि नारद जी महाराज पहुंचे कहां, तो नारद जी महाराज जो हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी पर समीप सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरी हिमालय की उपत्यका में सुरम्य वातावरण में नारद जी महाराज को भा गया। एकदम सात्विक वातावरण नारद जी महाराज को मिला है। कहा? हिमालय की उपत्यका में। और इस समय जो नीरख शयन सरी विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा, राम जी के चरणों की और राम जी के में प्रेम, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा सुमिरत हरि श्राप गतिवादी। उस सात्विक वातावरण में नारद जी महाराज सात्विक हो गए और भगवान की क्या करने लगे? बोले स्मरण करने लगे। परिणाम क्या हुआ? तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी महाराज को का मन सहज समाधि में चला गया। तो ये जो वातावरण निर्मित हुआ वह सात्विक वातावरण है। नारद जी महाराज पूर्णतः सात्विकता में है, सतोगुण में है, जिसके कारण नारद जी महाराज की मन में समाधि लग गई। और जब सतोगुणी है तो नारद जी महाराज को क्रोध कहां आएगा? इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा कि भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी महाराज के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि वहां स्मरण। और एक बढ़िया बात गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां नारद जी के जो है सीम की चाप, गोसाई तुलसीदास जी ने जो लिखा, सीम की चाप सकई कोई तासु पढ़ रखवा रमापति जासु। जिनकी सुरक्षा स्वयं राम करे उसके जीवन में विकारों का आ पाना संभव नहीं है। और इसको नारद जी ने दूसरा लिया, जिसको मैंने आपके बीच रख करके आया है। अब इसमें एक अच्छा प्रश्न और उठ जाता है, नारद जी महाराज अभी समाधि में हैं, तो फिर नारद जी के और कामदेव के बीच का जो संवाद ये चल रहा है वो कैसा? नारद जी की समाधि टूटी कैसे? जबकि गोसाई तुलसीदास जी तो ये लिखते हैं काम कला कछु मुनि न व्यापी। नारद जी को काम कला कुछ भी व्यापा नहीं, और जब व्यापा नहीं तो उसकी समाधि टूटने का कारण क्या है? ये भी प्रश्न है। तो वस्तुतः देखें, इसको समझने के लिए
हमें उस समाधि के दो स्वरूपों पर चर्चा करनी होगी, समझनी होगी, जाननी होगी। बोले वो दो समाधि कौन सी? तो बोले एक समाधि जो है सविकल्प समाधि, और एक समाधि जो है निर्विकल्प समाधि। इसे सभी और निर्विष समाधि के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है। शास्त्रीय शब्दों में, शास्त्रीय विधि के अनुसार जो है इसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वस्तुतः ये समाधि क्या है? नारद की समाधि क्या है? नारद की समाधि टूटा कैसे? चर्चा होगी। बोले नारद जो है समाधि में तो है। कैसी समाधि में है? तो हमने देखा कि कैसे, तो गोसाई तुलसीदास जी ने उल्लेखा, सहज विमल मन लागी समाधि। विमल मन से समाधि लगी है। तो नारद जी की जो समाधि है सविकल्प है, सभी समाधि। इस समाधि में होता क्या है? तो बोले इसमें द्वैत की भावना बनी रहती है। कैसे द्वैत की भावना? मैंने दो स्थित होता है, यहाँ भक्त और भगवान रहता है। मन जो है वस्तुतः अपने इष्ट का दर्शन अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में कर रहा होता है। तो उस स्थिति में मन भी है, और मन का जो इष्ट है या स्वयं का इष्ट जो है सगुण स्वरूप भगवान का जो है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या शिव के रूप में, किसी के रूप में अपने इष्ट का वह अंदर भीतर दर्शन कर रहा होता है। इस स्थिति को सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें द्वैत भावना है, दो है, मैं अलग हूं और मेरा इष्ट अलग है। आप इसी से मिलता जुलता जो है आप देखेंगे मुनि सूतिचंद्र जी के प्रसंग में। मुनि सूतिचंद्र जी के प्रसंग में आप आते हैं, किसी और विधि से पंत नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं पूछा, और इस तरह से जो उनको सब पता नहीं रहा तो अपने आप में समाधि में चले जाते हैं। सूतिचंद्र जी महाराज भीतर अंदर आनंद में जाकर के अपने समाधि में चले जाते हैं। भगवान राम इधर तो देख रहे हैं तरुकोट में हमारा मित्र, हमारा सेवक जो है, हमारा भक्त हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? तो हम पाते हैं बड़ी देर हुई तो भगवान राम स्वयं वहां पर जाकर प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट हो जाते हैं तो सूतिचंद्र महाराज तब भी जो है समाधि से बाहर नहीं आ रहे। और उसी स्थिति में हुआ क्या है? तो भगवान राम ने हृदय चतुर्भुज रूप दुरावा, गोसाई तुलसीदास जी की पंक्ति, भीतर में जिस रूप का जो है वह दर्शन कर रहा था सूतिचंद्र जी महाराज का मन जो है, या सूतिचंद्र जी को, तो भगवान उस स्वरूप को क्या कर देते हैं? दुराव कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद सूतिचंद्र जी महाराज जो है अपने समाधि से तुरंत बाहर आ जाते हैं। और तुरंत बाहर आ जाते हैं तब फिर भगवान राम के साथ जो है चर्चा होती है, परिचर्चा संवाद होता है। ये हम कथा में पाते हैं। इस प्रसंग को रखने का तात्पर्य यह है कि उस सूतिचंद्र जी की महाराज की समाधि कौन सी समाधि थी? तो कहा गया सविकल्प समाधि थी। जैसे नारद जी की समाधि भी अभी सविकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि कौन सी समाधि है? भगवान भोलेनाथ की समाधि, लागी समाधि, अखंड अपार, कितने वर्षों तक अखंड समाधि भगवान शिव जी की लगी रहती है। इसमें होता क्या है? यहाँ पर द्वैत बिल्कुल नहीं है। उसी जो है निर्गुण स्वरूप उसी ब्रह्म में अपने स्वरूप में जाकर अवस्थित हो जाता है। उस समाधि को हम निर्विकल्प समाधि या निर्विष समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और इसलिए जो आप जानते हैं कि जब कामदेव ने जब भगवान शंकर की समाधि को भंग करने का प्रयास किया है तो थक हार करके जो है भगवान शंकर के समाधि को, जैसे नारद जी की समाधि को भी उन्होंने अपनी काम कला के द्वारा जो है उन्होंने उसको विस्थापित नहीं कर पाया, डिगा नहीं पाया, ठीक उसी तरह भगवान शंकर की जो अखंड समाधि है, लेकिन उस अखंड समाधि भगवान शंकर स्वयं एवं समाधि से बाहर निकालते हैं, बोले बाहर निकलते हैं। और यहाँ नारद जी महाराज जो है क्या करते हैं? तो बोले नारद जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम कर गया। बोले कौन प्रणाम कर गया? तो गोसाई तुलसीदास जी ने इस पंक्ति को लिखा कि क्या गहे सी जाई मुनि चरण तब जाकर के प्रणाम कर दिया है। और जाके प्रणाम कर दिया है तो नारद जी जहां पर जो है सविकल्प समाधि थी, नारद जी महाराज उस समाधि से वापस आए हैं और वापस आकर के जो है उनके साथ कामदेव के साथ संवाद हुआ है। और उनको जो है क्या करके है, उनको कहा है कि हे कामदेव आप जाओ, आप चूंकि अपने राजा के, अपने मालिक के, अपने स्वामी के आज्ञा से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आप पर क्रोध नहीं करता। इसलिए तो तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, भयो ने नारद मन कछु रोसा और कही प्रिय वचन काम परितोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। अब यहां देखें नारद जी महाराज कामदेव को प्रिय वचन कह करके संतुष्ट करते हैं, परितोष करते हैं। यहां भी नारद जी महाराज की चूक। बोले किस तरह की चूक?
कामदेव को क्या परितोष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको समझने के लिए नारद जी महाराज से यहां भी चूक। काम को हम दो रूपों में देखते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में कामदेव को हम रामानुगामी या राम जी को मिलाने के लिए एक साधन के रूप में भी हम कह सकते हैं। अब ये प्रश्न बड़ा, ये बातें बड़ी विचित्र लग सकती है। राम को प्राप्त करने का या राम के अनुगामी काम क्या हो सकता है? तो श्रीमद् रामचरितमानस भगवान राम के बिहाव के प्रसंग में जब राम दूल्हा बने तो गोसाई तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जनु बाजी बेस बनाई मन से राम ही तयति सोहई। राम कामदेव रूपी घोड़े पर जो कामदेव है स्वयं घोड़ा बन करके आए हैं और भगवान राम उस पर दूल्हा के रूप में विराजमान है। तीन जगह ये बहुत बेजोड़ तरीके से गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं काम को कैसे स्वीकार करना चाहिए, काम को परितोष, काम के लिए प्रिय वचन का जाए वो तो स्वीकार करने पड़ेंगे। श्रीमद् रामचरितमानस में चतुष्टय पुरुषार्थ के रूप में चारों भाइयों के लिए चार चतुष्टय पुरुषार्थ की किंकर जी महाराज और शास्त्रों ने कही है। और महाराज दशरथ ने चारों भाइयों का जब विवाह हुआ और चारों वधुओं को देखा है तो गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल पनी क्रिया न समेत फलचारी। महाराज दशरथ जो है क्रियाओं के समीप चारों फलों को प्राप्त हुए। जिसमें लक्ष्मण जी महाराज की बात करें तो लक्ष्मण जी महाराज राम अनुगामी काम है, जो राम से मिलाने का काम करता है। लक्ष्मण जी महाराज राम जी मोक्ष है। यदि हमारा काम मोक्ष की ओर ले जाता है, यदि हमारे द्वारा स्वीकृत काम जो है राम से मिलाने का काम करता है, तो ऐसे काम को परितोष करना हमारा या उसको स्वीकार करने हमें चाहिए। या रामचरितमानस के उसी पुष्प वाटिका के प्रसंग में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, काम आया है, बोले कहाँ? राम जी के पास। और कैसे आया है? तो आश्रय लेकर आया है। तो गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, बोले क्या? कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन समय राम, कहत लखन सन राम दग्नि, और मानहु मदन दुदुम्बी देवी, और मनसा विश्व विजय कीनी। गोसाई तुलसीदास जी वाटिका में कामदेव का आगमन जो है, बोले कामदेव का आक्रमण जो है श्री सीता जी के चरणों के कंकण किंकिण के माध्यम से आई है। सीता जी के चरणों से अर्थात भक्ति का आश्रय लेकर के अगर कोई काम हमारे जीवन में आता है उसको हमें क्या करना चाहिए? परितोष करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है काम क्रोध लोभ को जीतने वाला का दावा करने वाला नारद जो है, बोले काम को क्या करना चाहिए था? बोले उसको दंड देना चाहिए था, जैसा भोलेनाथ ने किया है। बोले कैसे? चूंकि यहाँ जो काम आया है वह काम कैसे आया? तो कहा ये वो अनुगामी काम के रूप में आया है। हम रामचरितमानस हम विनय पत्रिका में मेघनाथ को भी काम के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मोह दसमौली तद्भात अहंकारा पाकारी जित काम विश्राम हारी, तो काम विश्राम हारी। तो ये मेघनाथ जो है किसका काम है? किसका जो है मोह अनुगामी, रावण के अनुचर है, रावण के अनुयायी है। मोह अनुगामी काम जब आता है तो काम को दंड देना होगा, उस काम को मारना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि मेघनाथ का वध होता है। यहाँ जो काम आया है, बोले किस कारण आया है? बोले नारद को, बोले राम से विमुख करने के लिए आया है। इसलिए तो काम कला
कछुपुनी न व्यापी क्यों आया है? नारद जो को समाधि से विरक्त करने के लिए आया है। इंद्र ने कहा है कि जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इनकी समाधि जब इनकी तपस्या जब पूर्ण हो जाएगी और तो वह कहीं मेरी स्वर्ग पर आक्रमण, स्वर्ग पर जो है अधिकार ना करने, कहीं स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ये तप तो नहीं कर रहा है। और गोसाई तुलसीदास जी की ओ बोझे और पंक्ति बोले, सूख हाड़ ले भाग चल स्वान निराज और चीन ले जन जान जन सुरपति न लाज। ईर्ष्या की वृत्ति को लेकर के, ईर्ष्या की वृत्ति को लेकर के बोले आया है नारद जी के इंद्र के द्वारा पठाया गया। बोले काम जो है राम से विरत करने के लिए आया है। ऐसे काम को परितोष करने की आवश्यकता नहीं है, प्रिय वचन बोलने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी महाराज से ये भी चूक हो गया कि विजय नारद जो है पराजित नारद में परिवर्तित हो गया। कई परितोष, कई प्रिय वचन काम परितोषा, बोले ये जो है वास्तव में नारद की चूक है, नारद जी महाराज की चूक है। वास्तव में हम पाते हैं यहाँ नारद जी का बुराई के साथ सह अस्तित्व है। इस प्रसंग में कामदेव के काम के 2 स्वरूपों को मैंने रखा, तो ये जो पंक्ति चल रही है, कही प्रिय वचन काम परितोषा भयो न नारद मन कछुरोषा में, काम जो है बुराई के रूप में, और जब बुराई के रूप में जब अच्छाई का सह अस्तित्व हो जाता है, सह अस्तित्व हो जाता है, तो निश्चित तौर पर के मान के चलें, आप अगर उस बुराई को अगर प्रशंसा करेंगे, आप उसको सम्मान देंगे, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब वह बुराई पूरी शक्ति के साथ आप पर आक्रमण करेगी और आपको पतन की दिशा में ले जाएगी। इसको एक या कहूं रोग के संदर्भ में भी अगर हम कहें, जैसे कि काम एक रोग है। मानस के उत्तरकांड में हम सब उस कथा को, उस पंक्ति को पाते हैं। व्यक्ति जो है जब शरीर में रोग आता है, कोई शारीरिक रोग आ जाता है, और उस शारीरिक रोग को दबाने का उसके साथ सहअस्तित्व कर लेता है, तो एक दिन वही रोग जो है पूर्णतः अपनी प्रचंड शक्ति के साथ शरीर को क्या कर देता है, पूरा व्याधियों से ग्रसित कर देता है, रोगों से ग्रसित कर देता है, और फिर इस शरीर का इसका अंत हो जाता है। तो चाहिए कि रोग को रोग के रूप में देखें। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। हमारे पास एक प्रश्न हो जाता है कि इतनी सारी कथाएं चल रही है, इतनी सारी पूजा पाठ व्रत उपवास चल रहा है, फिर भी जो है ये बुराई का नाश होता क्यों नहीं है? तो निश्चित तौर पे कहें कि समाज में या खुद मेरे जीवन में बुराई का नाश इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जीवन जो है क्या है, बुराइयों के साथ सहअस्तित्व का चल रहा है, सहअस्तित्व चल रहा है। यही रामचरितमानस की कथा भी है, बड़ी मजा आती है। रामचरितमानस की ये कथा भी है। एक तरफ रावण का राज्य, महाराज दशरथ का राज्य क्या है, महाराज और रावण का राज्य क्या है, 2 राज्य एक साथ समानांतर रूप से चले। तो ये तो महाराज दशरथ का दशमुख के साथ सहअस्तित्व के राज्य है, और ऐसे राज्य में राम राज्य आने वाले, राम राज्य हुआ क्यों नहीं है? आप जानते हैं इसके बाद जो है अध्याकांड में जो बात आई, इतनी पवित्र संकल्प होने के बाद महाराज दशरथ का क्या हुआ? बोले संकल्प जो है सफल नहीं हुआ। महाराज दशरथ का संकल्प असफल हो गया। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं चाहते थे कि एक तरफ बुराई का भी राज्य हो और एक तरफ अच्छाई का राज्य हो, और दोनों का जब राज्य चल रहा है तो इस बीच में राम राज्य कभी हो नहीं सकता। आज भी हमारे और आपके जीवन में अगर बुराई के साथ सहअस्तित्व है तो हम समाज से, हमारे भीतर, हमारे अंतर में आता भी है ये बुराई जो है। हाँ, ध्यान रखें, ये बुराई आता कैसे है? तो ये बुराई अच्छाई का आश्रय लेकर के आता है। प्रणाम कर दिया नारद जी का, नाई चरण सिर आयस पाई, प्रणाम कर दिया, विनम्र होकर के बुराई जो है नारद जी के जीवन में आ गया, और नारद जी जो है बुराई के साथ सहअस्तित्व कर लिया और परिणाम किया हुआ वही नारद जो कहता था कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीता है, और इन सब से ग्रसित होकर के क्या हो जाता है, कथा हम आपको बताती है। क्रोध कैसे आया, लोभ कैसे आया, और काम जो है कैसे आया विश्व मोनि कन्या के हाथ को देखने के बाद। लेकिन ये सब हम पाते हैं रामचरितमानस में। यही कुछ भाव जिससे मैं आपको
आपके बीच में रखना चाह रहा था। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम पर दोषा। काम या जितने भी हमारे जीवन में दुर्गुण आए या हमारे आसपास वातावरण में जिन भी दुर्गुण दिखाई दे, बुराई दिखाई दे, तो बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार करके, बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार करके उनके साथ सहस्तित्व ना करें, और उनको जो है यथासंभव हमारे जितनी भी प्रयास हो उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए, उनको दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम इन बुराइयों से बच पाएंगे, अन्यथा ये बुराई ही हमें ले जाएगी। और आज जिस तरह से समाज जो है बुराई से, दुर्गुणों से ग्रस्त है, ये हम सबसे छिपी नहीं है। आइए इसी कुछ बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुदेव पटेल जी को कुछ बातें रखने की बात आमंत्रित करता हूँ। फटाफट बोलिए श्यावर राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। प्रश्न यह है कि कामदेव ने डर के मारे जाकर मुनि के पैर पकड़े और तब उस कारण समाधि टूटी। यदि ऐसा कोई कहेगा तो यह पूछना पड़ता है कि कामदेव अपने बाण से चलाकर समाधि भंग क्यों नहीं किए। प्रश्न यहाँ यह, जैसा कि शिव समाधि के प्रसंग में कामदेव करते हैं, और जो अपराध के कारण भयभीत हुआ है और जिसने मन में हार मानी है, वह निर्विकल्प जड़ समाधि मग्न मुनि के चरण पकड़ने का दुस्साहस दूसरा घोर अपराध कैसे कर सकता था। लेकिन यहाँ पर एक बात विचारनी है कि नारद जी यदि तपस्या में निमग्न थे